नमस्कार दोस्तों। क्लास 8 मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो वीडियोस हैं वो आपको देखने के लिए आपको सर्च करना है अपने क्लास का नाम और मेरा नाम। जैसे कि अगर आप क्लास 8 में हैं तो आपको सर्च करना है महेश वलांडे क्लास 8, तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियो जो हैं वो मिल जाएंगे। तो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें नेचुरल नंबर्स के बारे में प्रॉपर्टीज और जो लॉज हैं वो हमने पढ़े थे। अभी यहाँ पे होल नंबर्स के बारे में अभी आज हमें पढ़ना है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए ये जो वीडियो है वो मुझे बीच में ही स्टॉप करना पड़ा था। जो पार्ट मैंने लिख लिया था वही अभी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद आगे लिखते जाएंगे। तो जो होल नंबर्स है उसकी जो डेफिनेशन है वो है नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको जीरो के साथ ऐड करते हैं हम, तो हमें होल नंबर्स मिल जाते हैं। अब होल नंबर्स के लिए सिंबल है कैपिटल डब्ल्यू, और उसे अगर सेट के फॉर्म में लिखना हो तो कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू इंफिनिटी, ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या है, देखिए फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है 0 इज द फर्स्ट स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट अगर कोई नंबर या कोई होल नंबर अगर हमें मिलता है तो वो होता है 0, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से ही, और 0 के पहले कोई भी होल नंबर हमें नहीं मिलता, क्योंकि होल नंबर तो स्टार्ट 0 से ही होते हैं, तो उससे पहले कोई भी होल नंबर होता नहीं है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो देयर इज नो लास्ट और ग्रेटेस्ट होल नंबर। तो अगर हम सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे लास्ट का होल नंबर फाइंड करना चाहें तो हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी हमने नंबर लिखा है उसके आगे और एक नंबर होगा ही। तो ऐसे हम कहीं पे भी लिखें, कितना भी बड़ा नंबर लिखें, तो उससे ग्रेटर हमें नंबर मिलने ही वाला है। तो सबसे ग्रेटर हमें नंबर जो है वो मिलेगा ही नहीं होल नंबर में। देर आर इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल होल नंबर्स। बात वही है कि हम जितने भी होल नंबर्स हैं उनको काउंट नहीं कर सकते, इतने होल नंबर्स हैं। फिर जो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी वो है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सभी नेचुरल नंबर्स को हम होल नंबर्स कह सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते। तो यहाँ पे देखिए हमने एक डायग्राम ली है, तो वहां पे नेचुरल नंबर्स, अगर कैपिटल एन ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर आते हैं, और होल नंबर में एक एक्स्ट्रा नंबर आता है 0। तो सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लॉज ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स के लॉज। जो हमने लॉज पढ़े थे नेचुरल नंबर्स के लिए, वही लॉज यहाँ पे रिपीट होने वाले हैं, और उनमें सबसे लॉ फर्स्ट जो है वो है क्लोजर लॉ। अब जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, क्लोज मतलब बंद होना चाहिए, यहाँ पे क्लोज्ड। तो नेचुरल नंबर के लिए भी हमने ऐसे ही लिया था। अब W होल नंबर्स के लिए है, तो होल नंबर्स ब्रैकेट के अंदर या मतलब किसी भी एक बक्से के अंदर सभी होल नंबर्स को हमने डाल दिया, और वहां पे जो ऑपरेशंस हैं हमारे 4 ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनको परफॉर्म करने के बाद जो भी आने वाला नेक्स्ट नंबर होगा, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो भी होल नंबर ही होना चाहिए। अगर होता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी वहां पे सेटिस्फाई होती है। अगर हमारा रिजल्ट जो है वो इस बक्से के अंदर क्लोज्ड है, बंद ही मिलता है, मतलब बक्से के अंदर ही अगर हमारा रिजल्ट मिलता है,
तो उसे हम क्लोज्ड ऑपरेशन कहते हैं, या फिर वो क्लोज्ड ऑपरेशन नहीं होता है। तो एडिशन के लिए हमें दो नंबर्स लेने हैं, कोई भी होल नंबर्स दो। सपोज हम लेते हैं 0 और सपोज हम लेते हैं 5। 0 और 5 इनकी अगर हम एडिशन करते हैं तो 5 ही आता है, और 5 जो है वो होल नंबर ही है। दोनों होल नंबर है, उनके एडिशन भी होल नंबर ही है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ जो है वो होल्ड होता है एडिशन ऑफ होल नंबर्स के लिए। तो जो लॉज हैं वो लॉज के लिए हमें 3 नंबर्स लेने हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल डब्ल्यू। ए बी सी हमें ऐसे 3 होल नंबर्स लेने हैं, और इन तीनों नंबर्स पे यही जो ऑपरेशन है वो हमें परफॉर्म करना है। तो एडिशन के लिए देखिए, अगर हम दो नंबर्स के एडिशन करते हैं, सपोज ए और बी, तो इन दोनों नंबर्स की एडिशन ही होल नंबर होगी, एडिशन भी होल नंबर होगी अगर ए और बी होल नंबर से। तो ए बी हमने होल नंबर लिए हैं, तो इनकी एडिशन भी होल नंबर्स होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एडिशन ऑफ होल नंबर्स इज क्लोज्ड। नेक्स्ट हमें ऑपरेशन लेना है, वो है सब्ट्रैक्शन। अब जब दो नंबर्स का अगर हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं, किसी भी दो होल नंबर्स का, तो आने वाला आंसर होल नंबर ही होना चाहिए। अब देखिए, जो होल नंबर होते हैं वो सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो अगर 0 से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे -5 आता है। -5 इज नॉट होल नंबर। तो दो नंबर्स का, किसी भी दो नंबर्स का अगर हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो हमें होल नंबर ही नहीं मिलता। हर समय होल नंबर ही मिलेगा ऐसा नहीं होगा। अब -5 जो है वो इंटीजर है, तो होल नंबर हर समय हमें नहीं मिलता। तो इसलिए हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स इज नॉट क्लोज्ड। अगर ए से बी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हर समय हमें डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल डब्ल्यू, हर समय हमें होल नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ बार मिल सकता है, कुछ बार नहीं मिल सकता, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर बार हमें जो होल नंबर है वो मिलेगा। तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम ट्रू कहते हैं तो वो सभी के लिए ट्रू होनी चाहिए, तो ही हम उसे ट्रू कहते हैं, नहीं तो फिर वो फॉल्स होगा। अब जो थर्ड है ऑपरेशन, वो है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, देखिए, कोई भी दो होल नंबर्स हम लेते हैं कि 0 और 5 लेते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन 0 ही आएगा। 0 होल नंबर है, 5 होल नंबर है, मल्टीप्लिकेशन होल नंबर ही आ रहा है। अगर कोई भी दूसरा नंबर लेते हैं 2 और 3, मल्टीप्लिकेशन लेते हैं 6। 2 और 3 होल नंबर्स है, मल्टीप्लिकेशन भी होल नंबर्स है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स इज क्लोज्ड। क्लोज है, इस बक्से के अंदर बंद है। कोई भी दो होल नंबर्स लेते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें होल नंबर ही मिलता है। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स इज क्लोज्ड हम ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पे a इंटू बी ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल W, ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है डिवीजन। अब डिवीजन के लिए देखिए, कोई भी अगर दो हम होल नंबर्स लेते हैं, जैसे हमने 2 को 3 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे 0.6 आएगा, 0.6 बार आएगा हालांकि। तो 0.6 बार जो नंबर है, 0 पॉइंट डेसिमल पॉइंट में अगर नंबर आता है तो वो नंबर होल नंबर नहीं होता है। डेसिमल पॉइंट में कोई भी नंबर हो, वो नेचुरल नंबर भी नहीं होता और होल नंबर भी नहीं होता। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ होल नंबर्स इज नॉट क्लोज्ड, ऐसा हम कह सकते हैं। तो a डिवाइड बाय b डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल W। तो हर दो होल नंबर्स का डिवीजन यहाँ पे होल नंबर ही आएगा, ऐसा नहीं होगा। फिर जो नेक्स्ट लॉ है हमारा सेकेंड लॉ, वो है कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ में हमें दो नंबर्स लेने होते हैं, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल W।
और हमें उनका प्लेस चेंज करके ऑपरेशन लेना होता है। अब प्लेस चेंज करके कैसे होगा, अगर हम कोई भी होल नंबर 0 और 5 इन दोनों के एडिशन करते हैं तो 0 और 5 के साथ 5 प्लस 0 के एडिशन हमें करनी है। तो 0 को 5 के यहाँ और 5 को 0 के बदले लिखना है। तो दोनों समय अगर एडिशन सेम आती है तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है या ट्रू या सेटिस्फाई होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो 0 प्लस 5 5 होगा और 5 प्लस 0 5 ही होगा। कोई भी आप और दो नंबर्स ले लीजिए होल नंबर्स और उनके एडिशन करिए, 2 प्लस 7 7 प्लस 2, तो इन दोनों की एडिशन 9 ही आएगी। इसके अलावा तो कुछ आना नहीं है। मतलब 2 प्लस 7 हम करते हैं तो 7 प्लस 2, तो दोनों समय आंसर वही आएगा। कोई भी दो होल नंबर्स आप ले लीजिए। तो हम यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर एडिशन ऐसा हम कह सकते हैं। तो एक जो ऑपरेशन है वो है एडिशन। अब सभी ऑपरेशंस के लिए हमें चेक करना है प्रॉपर्टी। तो एडिशन के लिए a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो एडिशन ऑफ होल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। होल नंबर्स के एडिशन कम्यूटेटिव है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन। जैसे हमने नेचुरल नंबर के लिए लिया था वैसे ही यहाँ पे होल नंबर्स के लिए भी होगा। अगर हम 7 से 2 माइनस करते हैं और 2 से 7 माइनस करते हैं, यहाँ पे क्या करना है, दोनों नंबर्स का प्लेस चेंज करना है। ऑपरेशन वहीं के वहीं रहेगा, 2 माइनस साइन वहीं के वहीं रहेगा, लेकिन ये दो नंबर्स को रिप्लेस करना है या फिर एक्सचेंज करना है। 2 7 के जगह आएगा, 7 2 के जगह आएगा। और इनका अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू मिलता है, क्योंकि 7 माइनस 2 5 होता है, 2 माइनस 5 2 माइनस 7 माइनस 5 होता है। तो ये दोनों नंबर्स इक्वल नहीं होते हैं। तो कोई भी आप दो होल नंबर्स ले लीजिए, उनके लिए ये जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स इज नॉट क्लोज्ड, सॉरी कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। जो थर्ड ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए हमें दो नंबर्स लेने हैं कोई भी, और उनका मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है उनका प्लेस चेंज करके। जैसे कि अगर हम 7 और 2 लेते हैं तो 7 इंटू 2 और 2 इंटू 7, दोनों समय 7 इंटू 2 14, 2 इंटू 7 14। दो होल नंबर्स लेने हैं, जीरो के साथ भी हम ले सकते हैं, 0 इंटू 5 जीरो होगा और 5 इंटू 0 भी 0 ही होगा। ये जीरो की प्रॉपर्टी है कि जीरो किसी नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जीरो ही मिलता है। तो ए और बी अगर कोई दो होल नंबर्स हैं तो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हमें ऑलवेज मिलता है। हर समय ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए ही हमें इक्वल, मतलब ये दोनों इक्वल मिल जाएंगे। अब जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है डिवीजन। अब डिवीजन के लिए क्या होगा, देखिए अगर हम डिवीजन लेते हैं तो सपोज 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा 2। अब इन दो नंबर्स का रिप्लेसमेंट 5 यहाँ पे और 10 यहाँ पे और डिवीजन करते हैं तो 0.5, दोनों नंबर्स यहाँ पे इक्वल नहीं मिलते हैं। तो डिवीजन ऑफ होल नंबर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये जो ऑपरेशन है वो किसी भी नंबर के लिए हम लिख सकते हैं। अब ये a b कोई भी नंबर हो सकते हैं, कि जैसे हमने यहाँ पे 10 और 5 लिए हैं। अगर हम नंबर्स लेते हैं 7 और 9 तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि 7 डिवाइडेड बाय 9 इज नॉट इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 7।
तो आज के पार्ट में दोस्तों इतना ही। अभी और कुछ प्रॉपर्टीज है होल नंबर्स की, जिसमें एसोसिएटिव लॉ है, प्रॉपर्टीज नहीं लॉ है, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।